आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो और आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्लास 10th के बाद जब एक सपना देखा था कि 11th और 12th में जेई की जबरदस्त तैयारी करके हमें अपनी ड्रीम आईआईटी में टॉप रैंक्स लेकर जाना है। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे टाइम आता गया वैसे वैसे चीजें बिगड़ती गई और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होंगी, जैसे सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, सर पढ़ाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। फिर एक सब्जेक्ट तो ऐसा हो गया 3 में से, जो कि ज्यादातर बच्चों का जैसे मैथमेटिक्स हो जाता है, जिसमें चीजें पकड़ में नहीं आ रही है और क्या होता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन ही नहीं करता। और फिर आपने क्या किया, उल्टा काम कर दिया कि आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ना भी कम कर दिया। अब जो सब्जेक्ट पहले ही समझ में नहीं आ रहा था उसको पढ़ना भी और कम कर दिया। तो भैया तीनों सब्जेक्ट की तैयारी किए बिना जाओगे कैसे आईआईटी में, टॉप रैंक्स कैसे लेकर आओगे। और फिर ऐसा करते करते होमवर्क छूटने लगा, बैकलॉग होने लगा और धीरे धीरे बैकलॉग का पहाड़ भी तैयार हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा आपको कि भाई मैं जो रनिंग चैप्टर्स हैं उनको करूं या बैकलॉग करूं। बैकलॉग करता हूं तो रनिंग चैप्टर्स भी बैकलॉग बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति अब भयानक होती जा रही है और ऐसा लगने लगा है मुझसे ना हो पाएगा, क्या होगा। फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं। कैसे क्लियर करूं, क्यों नहीं बन रहे हैं ये भी पता नहीं चल रहा है। फिर मान लो मॉड्यूल के क्वेश्चन दुखी सुखी मैंने थोड़े बहुत किए भी सही, तो टेस्ट में देने के बाद टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। पेरेंट्स को क्या जवाब दूं, क्यों नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कोई टेस्ट एनालिसिस करने वाला नहीं है, खुद को भी समझ में नहीं आ रहा भाई टेस्ट में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर स्थितियां ये हो गई है कि मैं इतने बड़े समुंदर में अकेला अपनी नाव को लेकर चला रहा हूं। दूर दूर तक कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, टीचर्स के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स से भी क्या पूछूं, अपने सीनियर से क्या पूछूं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब समझ में नहीं आ रहा भाई मैं आगे जेई की तैयारी को कैसे करूं, मैं आईआईटी में कैसे जाऊंगा। प्लीज कोई मुझे ये तो बता दो। ये सबसे बड़ी आपकी अभी की प्रॉब्लम चल रही है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं, मैं एनके गुप्ता कोटा में 37 साल से पढ़ा रहा हूं और टॉप रैंक्स कई बार दे चुका हूं। मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि इस टाइम पर आपकी क्या मनोदशा चल रही होगी और पूरा सॉल्यूशन भी आपकी प्रॉब्लम का, जो कि आपको 12th के साथ ही 2027 में अपनी ड्रीम आईआईटी में ड्रीम रैंक के साथ पहुंचाएगा। तो तुम्हें क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो बेटा सिस्टम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जहां तुम पढ़ रहे हो तुम्हें एक स्ट्रांग सिस्टम चाहिए। स्ट्रांग सिस्टम कैसा होना चाहिए, जहां पर क्या हो, सबसे पहले तो सभी फैकल्टीज, जो सारे सब्जेक्ट की फैकल्टीज हैं वो बेस्ट फैकल्टीज होना चाहिए। उनका एक्सपीरियंस जबरदस्त होना चाहिए। मोस्टली वो आईआईटीएंस होना चाहिए, उन्होंने आईआईटी की टॉप 100 की कई रैंक्स दी हो। फैकल्टीज इस तरह से पढ़ाएं कि यार जेई का पेपर हम जब दें तो ऐसा लगे तो हमारा खुद का ही पेपर है। कुल मिलाकर ये है यार, क्लास में भी समझ में आए, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन बने, टेस्ट में भी कुछ नंबर आते हैं और कुल मिलाकर जो आपको, जिससे वो पहले 10, 15, 20 साल से बच्चों को आईआईटी के गेट तक छोड़ के आ रहे हैं, आपको छोड़ कर आए। और ये तीनों सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग फैकल्टीज चाहिए बच्चों। आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जैसे ई सरल गुरुकुल में है, एक से एक एक्सपीरियंस फैकल्टी, तीनों सब्जेक्ट में जबरदस्त फैकल्टीज। तो ऐसा सिस्टम आपको चाहिए जहां पर फैकल्टीज बेस्ट हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ऊपर के बैच में तो ऊपर की फैकल्टीज पढ़ाएंगी और नीचे के बैच में नीचे की फैकल्टीज पढ़ाएंगी। नहीं भाई, फैकल्टीज आपको बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाना चाहिए। फीस तो आपने भी दी है, बराबर से दी है, तो बेस्ट फैकल्टीज आपको मिलना चाहिए। यू डिजर्व इट। और ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हें हर बार तीनों सब्जेक्ट की बढ़िया से बढ़िया फैकल्टीज पढ़ाना चाहिए। और बच्चों आपका कैरियर तो लाइफ में एक बार ही आएगा, आप क्यों कंप्रोमाइज करो, आप क्यों अपने कैरियर के साथ एक्सपेरिमेंट करने दो, नहीं करने देना चाहिए। इसलिए बेस्ट फैकल्टी यू डिजर्व इट, यू हैव द फुल राइट, और वो आपको मिलना ही चाहिए। जैसे ई सरल गुरुकुल में आपको बेस्ट फैकल्टीज मिलने वाली हैं। फिर लिमिटेड स्टूडेंट्स होना चाहिए, ऐसा नहीं हजारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। कोई आप क्लास आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आपकी कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। लिमिटेड स्टूडेंट्स उस सिस्टम में होना चाहिए जो कि आपकी एक एक बात पर नजर रख सके, आपको गाइड कर सके। वो सारा सिस्टम आपके पास होना चाहिए। फिर नो बैच सिस्टम होना चाहिए। देखो भाई, बैच सिस्टम के हिसाब से कितनी बुरी बात है। आप पहले से ही
दिक्कत हो रही है, आपकी रैंक नीचे आ रही है, अब आपका बैच भी नीचे हो गया, नीचे की फैकल्टीज मिलेंगी, कोई ध्यान देगा नहीं। जो पढ़ाने आ रहे हैं उनको पहले से ही पता है कि यार इस बच्चे का तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोचो, जब उन्होंने ही सरेंडर कर दिया, सिस्टम ने आपको बैच में ग्रेड कर दिया, नीचे के बैच में दे दिया, तो वैसे भी अब आपका ध्यान कौन रखेगा? आपका तो खुद का मनोबल तोड़ दिया नीचे ऊपर का बैच देके। तो ऐसे सिस्टम में जाओ जहां कोई बैच सिस्टम नहीं हो, बल्कि वहां तो ऐसा सिस्टम हो जहां पर हर बच्चे पर पूरी मेहनत की जाए। और बच्चों, इसके अलावा सबसे बड़ी जरूरत आपको जो चाहिए, बेस्ट फैकल्टी चाहिए, बेस्ट मॉड्यूल्स चाहिए, बेस्ट टेस्ट सिस्टम चाहिए, बेस्ट डाउट सॉल्विंग चाहिए। इसके अलावा आप लिमिटेड बैच होना चाहिए और कोई बैच सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए एक पर्सनल मेंटर। देखो, हर व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए एक मेंटर की जरूरत है। भगवान कृष्ण भी सारथी बने थे अर्जुन के महाभारत में। तो आपको भी एक ऐसे मेंटर की जरूरत है जो आपको पर्सनल लेवल पे गाइड करे, जो आपका ध्यान रख सके, आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सब कुछ ध्यान दे सके। ऐसा पर्सनल मेंटर चाहिए, फॉर्मेलिटी वाला मेंटर नहीं होना चाहिए। मतलब मेंटर को भी इतनी चिंता होना चाहिए कि अगर क्लास नहीं आई तो क्यों नहीं आए, होमवर्क किया तो क्यों नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, आपके हॉस्टल तक आ जाए, आपको उठा लाए, आपके मन में डर बैठा दे कि भैया क्लास तो जाना ही पड़ेगा। और जब टेस्ट में नंबर कम आए तो आपके साथ बैठ के एनालिसिस करे, आपके एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर हो, और आपको मिलने के लिए यार अवेलेबल होना चाहिए पूरा का पूरा सिस्टम। तो ऐसा मेंटर आपके पास एक होना चाहिए। और फिर एक ऐसा सिस्टम कि अब आप दोबारा से जब शुरू करो तो पूरी 11th और 12th बेसिक से आपको पढ़ाए, 12th और 11th पूरी बेसिक से पढ़ाए। ये सारा काम अगर आपके पास मिल गया, ऐसा सिस्टम आपको मिल गया, तो आप डेफिनेटली क्लास 12 के साथ ही 2027 में बोर्ड को फोड़ते हुए आप पहुंच जाओगे अपने ड्रीम आईआईटी में टॉप रैंक के साथ। इसके लिए ई सरल लेकर आया है अर्ली प्रहार ऑफलाइन कोर्स ई सरल गुरुकुल कोटा में, जिसकी क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है। अब आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर एक नंबर है जहां पर आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। और बच्चों, जैसा मैंने कहा है उससे भी ज्यादा पाओगे। आज की तारीख में अगर आप कोटा में देखोगे तो कोई ऐसा इसराइलाइट नहीं है जिसकी केयर नहीं हो रही हो। उसके हॉस्टल विजिट भी होती है, उसका रेगुलर होमवर्क चेक भी होता है, उससे टेस्ट भी दिलवाए जाते हैं, उसको मोटिवेटेड भी रखा जाता है, रेगुलर सेशंस होते हैं, मैं सेशंस लेता हूं, प्रतीक सर सेशंस लेते हैं, सारांश सर सेशन लेते हैं, हर चीज पर मेंटरशिप पूरी चलती है, बैच फैकल्टीज बढ़ाती है। बच्चों, एक चीज और बता दूं, अभी जो 12th का बैच चल रहा है, जो लास्ट ईयर आपकी तरह अर्ली प्रहार में आया था, उनका 12th का लगभग सारा सिलेबस पूरा हो गया है। 11th के कुछ चैप्टर बाकी हैं, अक्टूबर एंड तक बच्चों वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, इन सारे बच्चों ने जो पहले आए थे 12th के साथ पूरी 11th पढ़ी है बच्चों, पूरी 11th पढ़ी है। अब आप सोचिए, कई बच्चे तो 12th के साथ 11th नहीं पढ़ते, अब वो आप बोर्ड की तैयारी करेंगे कि क्या करेंगे? तो आपके मन में यह संशय हो सकता है कि कैसे 11th और 12th पढ़ाई जा सकती है, पर अगर पढ़ने वाला तैयार हो और पढ़ाने वाले तैयार हो तो भैया क्या चीज असंभव है? क्लासेस मैनेज करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मोटिवेट करना पड़ता है, ज्यादा पढ़ाना पड़ता है भाई। लेकिन अब आप देखो ई सरलाइट कितनी बड़ी पावर बन जाएंगे। पूरे इंडिया में सबसे पहले जो कोर्स खत्म होगा अक्टूबर एंड तक, वो ई सरलाइट का होगा, जिसमें 12th भी पूरी और 11th भी पूरी। अब आप सोचिए उसके बाद वो कितने रिविजन कर लेंगे यार। जेई मेन से पहले ही उनको 2-2 बार रिवीजन हो जाएगा, फिर जेई मेन 2 के पहले रिवीजन हो जाएगा, फिर एडवांस के पहले रिवीजन हो जाएगा, और वो भी क्लास में बिठा के कोर्स खत्म किया जाएगा। और साथ में बोर्ड की प्रिपरेशन आप देखोगे, अभी भी ई सरल में इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, 5th सब्जेक्ट की प्लानिंग चल रही है, प्रैक्टिकल की गाइडेंस भी दी जा रही है। तो बच्चों, ये एक ऐसा बैच है जिसमें आप बिल्कुल जीरो से, बेसिक से शुरू करोगे। और सबसे पहले जो प्लानर है जो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो देखो, सबसे पहले अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 11th के सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर जिनकी 12th में जरूरत पड़ती है और आगे जरूरत पड़ती है, वो सारा खत्म करेंगे। फिर जनवरी से शुरू करेंगे 12th के चैप्टर्स भी और 11th भी साथ के साथ पढ़ाएंगे, ताकि आप 11th का एग्जाम भी दे सके और 12th की तैयारी भी आप दुनिया से पहले शुरू कर सकें। और बच्चों, अक्टूबर 2026 में आपका 11th भी पूरा होगा, डिटेल में पूरा होगा, 12th भी पूरा होगा। अब आप सोचिए, पूरा जेई का कोर्स खत्म। नवंबर दिसंबर में आपको एक बार और रिवीजन कराएंगे, फिर दिसंबर जनवरी में जेई मेन 1 के पहले एक बार और कराएंगे, यानी कि 2 बार रिवीजन हो गया। फिर फरवरी से अप्रैल तक एक बार और रिवीजन, और अप्रैल से मई में एडवांस का एक बार और रिवीजन, यानी कि 4 बार रिवीजन हो गया।
और बोर्ड की प्रिपरेशन भी सरल के उसमें आती है बच्चों। जुलाई 2026 से आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश प्लस प्रैक्टिकल्स वगैरह सबकी गाइडेंस आपको दी जाएगी। फाइल कैसे बनानी है, क्या करनी है, ये पूरा का पूरा रोड मैप है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और आप ऐसे अकेले नहीं हो, इस सरल में पढ़ने वाले 12th के हर बच्चे को ये पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन में पढ़ रहा है या ऑफलाइन में पढ़ रहा है। उनकी बोर्ड की क्लासेस भी रेगुलर चल रही है बच्चों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के मोस्ट पावरफुल फीचर्स आपको यहां दिखने वाले हैं। सबसे पहले पर्सनल मेंटरशिप, रियल मेंटरशिप। ये सरल है तो कह रहे वाली बात है, एक एक बच्चे पर जान दी जाती है, उसको मोटिवेट किया जाता है, भैया तुझे तो आईआईटी में जाना ही है जिस काम के लिए तूने ये कोर्स शुरू किया है। फिर हर बच्चे को बच्चों ये मिलने वाला है, मेंटर रोज मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पीटीएम होगी या मेंटर मीट होगी, मेंटर वहां अवेलेबल होते हैं, आपको चेक करेंगे। उल्टा काम होगा, आप मेंटर को देख के पतली गली से निकलने की कोशिश करोगे कि अभी फिर पकड़ेंगे तेने ये किया कि नहीं किया। अटेंडेंस चेकिंग होगी, अगर नहीं आ रहे हो तो हॉस्टल में जाया जाएगा। यहां तक भी हुआ है कोई बच्चा बीमार हुआ है तो उसको हॉस्पिटलाइज कराने भी गए हैं। कई बच्चों को तो अगर बाहर जाने की जरूरत पड़ी तो उनको वहां तक ड्रॉप करने की भी कोशिश की गई है। बच्चों हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलने वाला है और आपको हॉस्टल में से जाके भी उठा के लाया जा सकता है। होमवर्क चेकिंग रेगुलर चलती है, रैंडमली चलती है। कभी भी किसी भी बच्चे को बुला के होमवर्क चेक कर लिया जाता है। होमवर्क सेशन होते हैं, लाइव होमवर्क सेशन, भैया बैठो और हमारे सामने होमवर्क करो, मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। स्टडी रूम्स आपके लिए बनाए जाते हैं कि भैया पढ़ो, बैकलॉग हो गया तो क्लियर करो। स्पेशल बैकलॉग क्लासेस कराई जाती हैं, सरप्राइज टेस्ट लिए जाते हैं, फॉर्मूला टेस्ट लिया जाता है, मॉड्यूल टेस्ट लिया जाता है और रेगुलर टेस्ट तो चलते ही हैं। प्लस टेस्ट में भी मैं आपको बताऊं, यहां पर हर चैप्टर लेवल पर टेस्ट होता है, एक जेईई मेन लेवल का और एक जेईई एडवांस लेवल का। सोचो लगभग 200 टेस्ट तो ये हुए हैं। हर 3 वीक में रिव्यू टेस्ट होता है। इसके अलावा फॉर्मूला टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं और लगातार आपका एनालिसिस होता रहता है। असेसमेंट एंड आग एनालिसिस जो आपका होता है उसमें हम आपको असेस करते हैं और आपको आगे के लिए गोल सेटिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। टिप्स, टेस्ट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आपको कराया जाता है। टेस्ट में आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये कराया जाता है। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, क्योंकि ये कच्ची उम्र है, आपको भी पता है कि सोशल मीडिया कितना भारी अटैक करता है, उससे भी आपको दूर रखा जाता है। हमारी टीम आपको मदद करती है, आपको मोटिवेट करती है ताकि आप अपने फ़ोन पे लॉक लगा सको या कम लिमिटेड कर सको। आज इस सरल के मोस्टली बच्चे, बाकी दुनिया के जो जितने भी बच्चे हैं उनसे सबसे कम डिस्ट्रैक्टेड हैं अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो। और फिर आपको हर तरह की प्रैक्टिस भी बच्चों को कराई जाती है। इतना फीचर है कि भाई आपको ये पुराने मेंटर से भी आप पूछ सकते हो। और बच्चों अब मैं बात करता हूं फैकल्टीज की। मैथ्स में आपको पढ़ाने वाले हैं केडी सर, 2005 से सर पढ़ा रहे हैं, 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है और 54, 62, 90, 92 और टॉप 500 की कई जेईई मेन और जेईई एडवांस से रैंक पढ़ा चुके हैं। कोटा का हर बच्चा इनका दीवाना है, इनसे पढ़ना चाहता है। तो भाई बच्चों 2 अक्टूबर से कोर्स है। जीडीएस सर जिनको कोटा में बच्चा जानता है, जिनसे पढ़ना चाहता है, सर खुद आईआईटीएन है, 2015 से सर पढ़ा रहे हैं और टॉप 100 में कई रैंक दे चुके हैं। और भाई ये बहुत ही बढ़िया मेंटर हैं और फिर शानदार पढ़ाते हैं। प्लस इसके अलावा प्रतुल सिंगल सर, ये भी 53, 87, 119 रैंक दे चुके हैं और कई कोचिंग्स में सर लीडिंग पोजीशन पे दे चुके हैं। 2013 से पढ़ाने, 12 साल का कोटा का एक्सपीरियंस है और बहुत बढ़िया केमिस्ट्री सर पढ़ाते हैं। एमआरएस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती हैं तो बिल्कुल कनेक्टेड चलता है। 19 साल का एक्सपीरियंस और एडवांस और मैन में कई साल की रैंक मैम दे चुकी हैं। और इनसे बड़ी बात, इस कोर्स के साथ साथ आपको ई सरल का ओपी कोर्स भी साथ में दिया जाता है। मतलब ये जो कोर्स आप पढ़ोगे लाइव क्लासेस में, इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी प्लस ओपी कोर्स में जो दूसरा सेट ऑफ फैकल्टी पढ़ाता है उसकी भी एक्सेस होती है। और ये जैसा आपका कोर्स चलेगा वैसा वो कोर्स भी चलेगा, ताकि अगर आपको कोई भी जरा सी भी दिक्कत होती है तो आप ओपी कोर्स, पूरा का पूरा ओपी कोर्स आपको मिलता है। तो डबल पावर आपके पास हो गई। और इससे भी ऊपर एक और चीज है, एक बैकअप में विजुअलाइजेशन रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल रहे हैं मेरे सारांश और प्रतीक सर के। उनसे भी आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप सोचिए 3 सेट ऑफ लीजेंड फैकल्टीज से आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है। तो बस अब देर किस बात की है, ठान लो। और ऐसा करने वाले आप नहीं हो। अगर मेरे पीछे अगर आप देखोगे अमन को, तो भाई ये खुद बच्चा 11th बैच करने के बावजूद भी 12th के साथ सीधा आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ है। अभी आईआईटी खड़गपुर में अगर आप देखोगे आर्य को, तो सेम कहानी 11th बैच स्टेट, अक्टूबर नवंबर से शुरुआत और फिर ये वहां पर पहुंच गई।
फिर इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप देखोगे ईशम को, तो भाई ये जेई में इन वन में 34 परसेंटाइल लेकर आया और 99.79 सेकेंड अटेम्प्ट में लेकर आया। अगर 3 महीने में ऐसा काम किया जा सकता है तो भाई आपके पास तो 1.5 साल से भी ज्यादा है, आप भी ये काम कर सकते हो। और ऐसा करने वाले ये देखो पीछे लाइन लगी इसराइल में इतने सारे किया है, 1200 प्लस बच्चे 99 परसेंटाइल, 1550 प्लस आईआईटी में पहुंचे हैं। तो बच्चों अब देर मत करो, एक अच्छा सिस्टम आपका इंतजार कर रहा है जहां मैं भी हूं, मेरी अंडर में पूरी मेंटरशिप चल रही है। हम लोग आपको पर्सनली गाइड करेंगे। पूरे 37 साल का 9 लाख बच्चों का जो एक्सपीरियंस है, टाइम टेबल बनाने से लेकर क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे मेंटर आपको गाइड करते रहेंगे, बस आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, आपको मोटिवेटेड रखना, आपकी एनर्जी को मेंटेन रखना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना और आपको रेगुलरिटी में, डिसिप्लिन में रखना, क्योंकि रक्षा और शिक्षा में अनुशासन की बहुत जरूरत है। तो बस ये सब चीज आपको मिलने वाली है। तो ई सरल गुरुकुल में 11 से 12 वाले स्टूडेंट्स को, जहां 12 दोबारा से शुरू की जाएगी और अगले साल अक्टूबर में 11, 12 दोनों खत्म हो जाएगी बेसिक से पढ़ा के। ई सरल का जो कोर्स आया है अर्ली प्रहार ऑफलाइन, ई सरल गुरुकुल कोटा में शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बस बच्चों, मेरे पीछे जो लिखा हुआ है, मुझे यहां पहुंचना है वॉट एवर इट टेक्स। अगर आईटी बॉम्बे में पहुंचना है तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। अब देर मत करिए, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो और पहुंच जाएंगे आईटी बॉम्बे। विश यू ऑल द बेस्ट।